नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये हमारा सोलर प्लांट है। 28 पैनल लगे हुए हैं। 2 पैनल ये हमने छोटे छोटे अलग से लगा दिए हैं। इनका कनेक्शन ये बड़े वाले पैनलों में नहीं है। ये घर के लिए यूज होता है, मतलब घर में छोटी लाइट जलाने के लिए इमरजेंसी में। और ये यूज होता है जो तराजू है, कारखाना चलता है वो तराजू चार्ज करने के लिए, क्योंकि बिजली नहीं आती है तो तराजू कई बार नहीं चार्ज हो पाता है, तो काम ना बंद हो, इस वजह से इसे इलेक्ट्रॉनिक कांटा चार्ज करते हैं वो। बाकी ये जो प्लांट है इससे तो 3 फेस AC करंट बन रहा है, वो कोई और काम में नहीं आता है। उससे सिर्फ जो है हमारी आटा चक्की चलती है। बताओ क्या करें। अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो सोलर प्लांट लगा है इससे क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर आप लगवाना चाहते हो तो वो आपके काम में आएगा। मैं आपको रियल जानकारी शेयर करता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले फ़ायदा तो इसका बहुत है, क्योंकि आपको पता है एक बार लगवा दिया फिर आपको जो है हमेशा इससे फ्री बिजली मिलेगी। जब भी धूप होगी, लेकिन तब जब धूप नहीं होगी तब बिजली नहीं मिलेगी। तो ये इसका एक डाउन साइड है। जैसे मान लो मौसम अगर अच्छा है, जैसे मैंने प्लांट लगवाया था तब से ही मौसम अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी क्या थोड़ा बरसात का सीज़न आने लगा है, तो अभी 3-4 दिनों से मुझे समस्या आ रही है। जैसे जो आसमान में होते थोड़े बादल के छींटे, तब जो वैसा मौसम आ जाता है तो तुरंत ही जो है मोटर स्लो हो जाता है, तो फिर वो चक्की गल्ला कम खाती है। और अगर कई बार बहुत ज़्यादा अगर बादल हैं तो फिर मोटर कई बार लोड नहीं ले पाता है, तो बंद भी हो जाता है। तो फिर उस हिसाब से इस थोड़ी अभी प्रॉब्लम आ रही, तो मैंने कहा आपको बताते हैं। अब मुझे नहीं पता ये सर्दियों में चलेगा या नहीं चलेगा। सेम ऐसा जैसा मेरा प्लांट लगा, सेम एक ऐसा प्लांट मोहम्मदी में लगा, उसका मैंने वीडियो बनाया है। उन्होंने जो है दिसंबर में लगवाया था, तो उनका प्लांट मतलब कभी कभी चलता था सर्दियों में, कभी नहीं चलता था। दिसंबर जनवरी में जनरली जो है इधर नॉर्थ साइड में सर्दियाँ पड़ती हैं। बाकी मेरे हिसाब से ये ऐसी जगह पे ज़्यादा अच्छा रहेगा ये प्लांट, जैसे साउथ में चेन्नई और उधर साइड में ये ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि उधर सर्दी पड़ती ही नहीं, गर्मी होती है। तो मतलब पूरे सालों भर मतलब गर्मी रहेगी, तो वहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल है अगर कोई लगाता है। पैनल का रेट जितना यहाँ है उतना ही वहाँ है। जो चीज़ खरीदो ब्रांडेड उसका रेट, और वहाँ कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा बहुत जो भी खर्चा आ जाए, तो ये है। और बाकी अभी तक तो सही चल रहा है, पैसे आ रहे हैं। और कितने पैसे आ रहे हैं तो महीने का मान के चलो इन जनरल 15 से 20 हज़ार आ रहे हैं, सब टोटल खर्चा निकाल के। कुछ महीने में ज़्यादा हो जाता है, कुछ महीने कम हो जाता है। अभी शाम हो गई, अभी तो चक्की बंद हो गई बिल्कुल। और एक इसका और बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपको बताते हैं। प्लांट जो है हमारा जो छत के ऊपर लगा, ये देखो छत है जिस पर हम चल रहे हैं, और ये इधर टीन सेट पड़ा है, तो इसके ऊपर लगा है। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे जब गर्मी होती है तो तेज़ धूप डायरेक्ट जब टीन पे पड़ती थी तो टीन बहुत ज़्यादा हीट हो जाती थी, तो नीचे बहुत गर्मी लगती थी। इसके नीचे पहले जो जानवर बनते थे हमारे घर के, अभी तो खैर जानवर हटा दिए क्योंकि यहाँ पे चक्की नीचे लगी, तो अभी वो गर्मी नीचे कम लगती है क्योंकि इतना जो पोर्शन है इस पर भी पड़ती है तो कम लगती है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा लगती थी। और प्लस ये जो है नीचे जो ये छत है, ठीक है, ये 1-2 छतें हैं, तो इनके ऊपर भी ये लगभग पूरा एरिया जो है पैनल से कवर है। तो इस वजह से पहले पैनल पे धूप पड़ती है, उससे बिजली बनती है, तो नीचे धूप जाती नहीं, बहुत कम जाती है, या फिर बीच में हल्का जो गैप है इससे हल्की फुल्की जाती है, तो इससे असर ज़्यादा पड़ता नहीं। तो ये जो है छत गर्म नहीं होती है। जब गर्म नहीं होती है तो नीचे गर्मी नहीं जाती। तो नीचे ये जो 2 कमरे हैं, ये वाला जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये वाला, और एक वो वाला, ये दोनों कमरों में AC का, जैसा AC में जितनी ठंडी होती उतनी ठंडी आती, बस आपको सिर्फ जो है बहुत लो स्पीड पे एक पंखा चलाना होता है। तो कहने का मतलब अभी ये बहुत बड़ा जो है फ़ायदा है। और हमारे इधर बिजली बहुत कम आती थी, तब प्लांट हमारा लगा नहीं था ये सोलर। अभी तो खैर लगा, इससे हम और बहुत सारी चीज़ें चला सकते हैं, नहीं गर्मी लगेगी। लेकिन तब ये था नहीं, बिजली बहुत कम आती थी, तो तब समस्या होती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। लेकिन अभी ये सॉल्व हो गए। तो अभी हमारे घर के जितने भी लोग हैं, वैसे मैं तो जनरली प्लांट आगे चलता है तो वहीं बैठता हूँ, और कई बार जब ज़्यादा कस्टमर नहीं होते हैं या नहीं होते हैं कस्टमर, तो फिर इधर आके इस कमरे में बैठ जाते हैं, और यहाँ पे और घर के लोग इधर, क्योंकि यहाँ पे ठंडी रहती है। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। कभी भी पैनल लगवाइए, अगर आप अपने घर के ऊपर लगा लेते हो छत पे, तो नीचे आपका बिना AC के ही AC जैसी ठंडी ठंडी हवा आपको मिलेगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज सोलर का मेरे हिसाब से कोई नहीं है, सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि जब मौसम ख़राब होगा तब ये काम नहीं करेगा। जैसे कि सर्दियाँ हैं,
लेकिन काम करेगा हैवी, मतलब जितना गर्मियों में काम करता उतना काम नहीं करेगा, काम करेगा कम काम करेगा, बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो ये है। और बाकी थोड़ा सा महंगा है, अभी और महंगा हो गया क्योंकि अभी कुछ जो है टैक्स बढ़ गया है। अब मुझे नहीं पता, गवर्नमेंट एक तरफ तो कहती है हम ग्रीन एनर्जी को जो है बढ़ावा देंगे, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ टैक्स बढ़ा देते हैं। गुड मॉर्निंग, अभी हम अपने घर पे नहीं हैं, अभी थोड़ा सा बाहर गए थे एक और प्लांट विजिट करने के लिए, तो उसका वीडियो जल्दी ही आएगा। और वो बहुत हैवी प्लांट लगा है, अब तक के जितने हमने प्लांट दिखाए उससे कहीं ज़्यादा बड़ा लगा है, तो दिखाएंगे। और फिलहाल जो पैनल्स का इसका रेट बढ़ रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो चाइना से जो पैनल्स आ रहे हैं, पैनल के सेल आ रहे हैं, उनको इम्पोर्ट ख़त्म करना है चाइना से। इस वजह से जो है न्यूज़ में हमने देखा था, इस वजह से जो है चाइना से जो इम्पोर्ट होता था उस पर टैक्स बढ़ा दिया है ताकि चाइना से ना इम्पोर्ट हो, वो यहीं पर बने। यहाँ पर उतना बन नहीं रहा, इस वजह से महंगा है। तो अभी आई थिंक मेरे हिसाब से जब तक यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं हो जाएगा तब तक ये ऐसे ही महंगा रहेगा। तो अगर आप लगवाना चाहते हो तो लगवा लीजिए। अब पता नहीं आगे महंगाई बढ़ने के बाद कम तो कभी हुई नहीं है। और बाकी सोलर में मेरे हिसाब से अगर बढ़िया आपका प्लांट चलता है, मतलब जैसे सोलर बिजली बना रहे, जैसे इतने टाइम बिजली बन रही, आप उससे कोई यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात है। लेकिन जैसे सुबह से शाम तक अगर बिजली बनती है और सुबह से शाम तक आप अपनी सारी मशीनें चलाते हो तो 2 से ढाई साल में आपका पूरा पैसा सोलर का रिटर्न आ जाएगा। और अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो या आपके पास काम नहीं आ रहा है तो 3 साल 3.5 साल भी लग जाएंगे, फिर वो डिपेंड करता है। और बाकी साफ़ सफाई करते रहोगे तो जनरेशन बढ़ता रहेगा। प्लांट लगा था तो पहले इसे घर से पाइप नीचे से ले जाते थे छत पे, भी छत पे हमने ऐसे पानी की जो है वायरिंग करा दी। ये ऐसे के समरसेबल से सुबह सुबह जो है पैनल धुल देते हैं और फिर दिन भर आराम से चलता है। 1-2 दिन देखते हैं, अगर ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, बरसात हो गई तो फिर वो अपने आप धुल जाता है, नहीं तो फिर दूसरे तीसरे दिन फिर धुल देते हैं। तो इस तरीके से जब धुलते हैं तो बढ़िया साफ़ क्लीन हो जाता है, तो बढ़िया धूप पड़ती है, ज़्यादा जनरेशन होता है, प्लांट अच्छा चलता है। तो सोलर बेस्ट है, सोलर लगवाइए, बस अच्छी कंपनी से लगवाइए, पुरानी टेक्नोलॉजी में मत फंसिए। पुरानी टेक्नोलॉजी जो पॉलीक्रिस्टलाइन है उसके मत लगवाइए, हाफ कट मोनोपर्क लगवाइए, ये सबसे बेस्ट है अभी के लिए। बाइफिशियल थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन बाइफिशियल का उतना फ़ायदा जनरली मिल नहीं पाता है। मुझे मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, जहाँ टीन सेट पड़ा है वहाँ से तो रिफ्लेक्शन जाता है, लेकिन छत से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हाइट कम है। या फिर आप जो आपका इंजीनियर लगाता है वो उस हिसाब से लगाए, ठीक है। अब हमें जानकारी नहीं थी तो हमने अपने हिसाब से लगा दिया। जो बाइफिशियल होते हैं, जो दोनों साइड वाले पैनल होते हैं, वो कहीं पे अगर हम देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से लगे हैं, जहां बाइफिशियल का पूरा एडवांटेज लिया जा रहा है, तो वहां का हम आपको वीडियो बना के दिखाएंगे और जो जिन्होंने लगाया है उनसे भी मिलवाएंगे। अगर कोई मुझे ऐसा प्लांट मिला तो आपको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।